Hi all, this video is for standard 6, chapter 2, whole number. So, whole number we have already started. Again I am going to have some recap on this. These are the fundamental rules, or in these rules we have to solve our problems. So the first one is क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे a प्लस बी, तो सपोज कोई भी नंबर्स को आप ऐड करोगे, जैसे 2 प्लस 3, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा. तो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको क्या है, ये प्रॉपर्टी लर्न करना है जिसके बेस पे आप सम्स बना लोगे. सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी और b प्लस ए बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. अब देखो ये जो साइन है ना, ये किस चीज का साइन है, इक्वल टू का. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इक्वल टू. इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जितना यहां पे है उतना ही यहां पे होगा. अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे a प्लस बी है यानी 3 प्लस 5 इजिकल टू, अगर हम 5 प्लस 3 करें, तो बोथ साइड यू विल गेट आंसर 8, राइट. तो ये है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये हमको समझना होता है a प्लस बी. a आपका क्या हो गया, 3 हो गया, और b क्या हो गया, 5 हो गया. तो जितना इधर है उतना ही इधर होगा. लेकिन इसके अंदर क्या है कि पहले a है और b है, यहाँ पे b है और a है. कहने का मतलब क्या है, a और b अगर ऐसे लिखते हो या आप ऐसे लिखते हो, यानी आपका नंबर 3 प्लस 5 होता है या 5 प्लस 3 होता है, आंसर विल बी सेम बोथ साइड. ओके. अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब हम डिटेल में जानेंगे जब सम बनाएंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, और यहां पे देखो a बाहर निकला हुआ है, a प्लस बी प्लस सी. अब इसमें क्या है कि अगर मान लो तुम a की जगह पे रखो 2, b की जगह रखो 4, c की जगह रखो 5. ठीक है, हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो इट विल बेटर टू अंडरस्टैंड. अब यहां पे a की जगह पे आपको रखना है 2 प्लस b की जगह पे क्या रखना है आपको 4 विच इज अगेन इन द ब्रैकेट, और 5 जो पहले बाहर था c उसको आपको ब्रैकेट में रखना है. तो आंसर विल बी सेम. कैसे होगा, देखो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और प्लस 5 11, तो इधर भी 11 हो गया. 2 यहां पे 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 कितना होगा 11. सो दिस इज द थम्स रूल्स ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर में अगर हमको कोई सम्स को करना होगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. द आंसर विल बी सेम. और अगर आंसर हमारा ये नहीं आता है और हमको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से. आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, जितना इधर है उतना ही इधर होगा. दिस इज ऑल्सो सेम. जैसे अगर जीरो में कोई भी नंबर्स को आप ऐड करोगे, तो उतना ही होगा, यानी ये देखो 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. द आंसर विल बी सेम. अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है. जैसे सपोज मैंने a की जगह पे लिखा 4. ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं छोटा नंबर ले रहा हूं बिकॉज इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन यू. और b की जगह पे ले लो 2 और c की जगह पे ले लो 3. ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो. अब यहाँ पे देखो a की जगह पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, इंटू b की जगह पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, प्लस देखो क्या है, a की जगह पे क्या था 4, ठीक है, इंटू c की जगह पे क्या है 3. अब देखो ये कैसे होता है, आप 4 को लिखोगे, हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना. 3 प्लस 2 5, इधर क्या होगा 4 एज इट इज, 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस 4 3 जा 12. अब देखो 4 5 जा कितना होता है 20. अब देखो 12 और 8 कितना होता है 20. ठीक है,
दिस इज द थम्स रूल्स, यानी कि ए इंटू बी, बी प्लस सी अगर होगा और यहाँ पे यही ए और बी बाहर आ जाएगा प्लस ए इंटू सी, द आंसर विल बी इक्वल। तो ये जो है हमारा ये होल नंबर्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। और इसके अंदर दो होता है, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने जो आपको बताया वो सारे ही एडिशंस वाले हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सारे ही एडिशंस वाले हैं। मल्टीप्लिकेशंस वाले फॉर्म जो है वो फिर से हम आगे सीखते हैं, और इसके बेस पे जितना भी एग्जांपल्स है वो सब आपको बनाना है। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। फिर हम आगे के कुछ सम्स आज अभी सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर मिसिंग नंबर्स निकालने होंगे, ठीक है, वो सब हम सारे सॉल्व करेंगे। अब चलो इसी में हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशंस के, जैसे पहले हमने एडिशंस का किया था, अब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्या होता है ना कि जब एडिशंस के लिए हमारे इतने सारे रूल्स थे, एडिशंस के लिए हमारे कौन कौन से रूल्स थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। यही प्रॉपर्टी के अंदर हमको, पहले हमने एडिशन का किया था, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, नॉट हार्ड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सिंपल है, पहला प्रॉपर्टी है तुम्हारा क्लोजर, तो क्लोजर में क्या होता है कि ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। यानी अगर ए की जगह पे तुम 4 रखो और बी की जगह पे तुम 5 रखो, तो व्हाट कुड बी द आंसर, 20। तो 20 विल बी व्हाट, होल नंबर, वेरी सिंपल। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जो हमारे एडिशंस में था सेम वैसा ही है, पर एडिशन में क्या था, हमको एडिशन करना था। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, कैसे, तो a की जगह पे 4 रखो, b की जगह पे 2 रखो, फिर b की जगह पे 2 रखो और उसकी जगह पे 4 रखो, यानी हम मान लेते हैं। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो दिस इज प्रूव्ड दैट ये प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में कि अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो सेम नंबर होगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं, वहां पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जैसे a इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो इसमें कैसा है कि a और b ब्रैकेट में है और यहाँ पे b और c ब्रैकेट में है, तो सेम चीज हम इस पे अप्लाई करते हैं। देखो अगर a की जगह पे आप 2 रखो, b की जगह पे 4 रखो, इनको आप ब्रैकेट में ले लो, c की जगह पे आप 3 रख लो, एनी नंबर यू कैन टेक बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड होल नंबर। यानी ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं, इस प्रॉपर्टी के बाद कोई भी नंबर होगा तो दैट कुड बी द होल नंबर। अब a की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, यानी देखो a का मतलब हुआ 2, b का मतलब हुआ 4, a की जगह पे 2 रखेंगे, b की जगह पे 4 रखेंगे और c की जगह पे 3 रखेंगे, तो इसका क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 12। अब देखो ये ध्यान रखना, जो सिंप्लीफिकेशन करना है हमको, जो सम्स बनाना है, उसमें फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक द ब्रैकेट, फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक द ब्रैकेट, देन वी डू अदर प्रोसेस। अब जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 जा 24, यहाँ पे 12 2 जा 24, मीन्स व्हाट, अगर आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, आइडेंटिटी फॉर्म में जाते हो तो सेम नंबर यू विल गेट एंड दीज आर द होल नंबर्स, ठीक है। तो ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग समझते हैं, एसोसिएटिव के बाद हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट,
तो इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं रब कर लेता हूँ, इसको यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने एडिशन में जो समझा था, अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दिस इज वेरी सिंपल। इसमें कैसा होता है कि अगर कोई भी नंबर तुम लेते हो, जैसे 1 लेते हो, और उसमें कोई भी नंबर का अगर तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, दैट विल बी द सेम नंबर, क्योंकि इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 होगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, यानी ये आइडेंटिटी में कहलाएगा। एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड इन 1 इज द सेम नंबर, ठीक है, ये आप समझ गए। अब एक लास्ट है, वो हम देख लेते हैं क्या है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, a इंटू बी ब्रैकेट में c, ठीक है, और a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कैसा करना होता है, देखो a इंटू बी, अब वहाँ पे क्या था, एडिशन में प्लस था, पर मल्टीप्लिकेशन का जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन आएगा a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ब्रैकेट से बाहर निकल गया b और माइनस a इंटू सी, ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सपोज a की जगह पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, चलो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a की जगह पे मान लो हमने 2 रखा, ठीक है, b की जगह पे हमने 4 रख दिया, c की जगह पे 3 रख दिया, ठीक है, इक्वल टू कर लेते हैं। a की जगह पे हमने क्या रखा था, 2, b की जगह पे क्या रखा था, 4 माइनस a की जगह पे क्या था, 2, और c की जगह पे क्या है, 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज रखना है, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 होगा, इक्वल टू 2 4 जा 8 होगा यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा 6। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, ये 2 रहेगा और 8 माइनस 6 कितना होता है, 2। अगेन दिस इज गोइंग टू बी प्रूव्ड। तो आपको ये सारे जो है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा लर्न करना है, जैसे कि आपको दीज आर बेसिक और बहुत इजी है, ये आपको जैसे कि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं हो और आप इजीली कोई भी सम्स बना सकते हो। देखो सम्स तो आप वैसे भी बना सकते हो, नथिंग इज डिफिकल्ट, बट क्या है कि ये अगर हम प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सब नोटबुक और अपना टेक्स्ट बुक लेके कभी भी मैथ्स पढ़ने के लिए बैठो तो नोटबुक लेके बैठो, जिससे कि आप कोई भी सम्स को जब मैं बनाता हूं तो आप साथ साथ बनाओगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देन यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस, ठीक है। चलो अब हम लोग बनाते हैं, आपके बुक्स का ही सम्स है, पर एग्जाम्पल्स है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आपका एग्जाम्पल है 2.1। सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ, वैसे मटेरियल भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, जैसे कि आपको अगर अभी बुक्स नहीं मिला होगा तो आप मटेरियल्स देख के आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये सब समझते चलना होगा। सम ऑफ, तो सम का मतलब क्या होता है, अगर आपको स्टोरी सम में लिखा रहेगा ऐसे सम, दैट मीन्स व्हाट, प्लस एडिशन। किसका किसका करना है आपको, किसका किसका एडिशन करना है, 342, 496 और 658। अब ये एडिशन है तो ये तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन हमको क्या है, हमारे जो रूल्स हमने सीखे हैं उसके हिसाब से करना है। तो उसके हिसाब से जब आप करोगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 342 प्लस 658। हमने एडिशंस के क्लोजर का क्या था, वो आपको लाना है। अब जिसको इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 496। अब इसका हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1496। देखो कितना इजी है। एडिशन करना हो तो वैसे हम इसको करेंगे तो भी टोटल हम कर सकते हैं, विच इट इज बीइंग डन बाय द क्लास स्टैंडर्ड 2 और 3 के बच्चे जो करते हैं। बट हमको क्या है 6 में हमको ये करना है
प्रॉपर्टी जो हमने लर्न किया उसके हिसाब से। तो ये किस प्रॉपर्टी में आएगा, मैं यहां लिखता हूं एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा हमको समझना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं और किस हिसाब से होता है, ठीक है। आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एज पर, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, SOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल है आपके अंदर कि एक हम 2.2 करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चंस में एक बार रीड करता हूँ। अभी मैं आपके बुक्स का ही बना रहा हूँ, लेकिन जो मैं होमवर्क दूंगा आपको वो मेरा सम्स होगा, विच इज़ नॉट इन बुक, बट आपको प्रोसेस समझना है। बुक्स के तो सम्स हम बनाएंगे ही, अदर देन बुक्स भी हम बहुत सारे सम्स बनाएंगे, ठीक है। और अभी जो भी आपको होमवर्क आएगा उसमें मिक्स सम्स होंगे, जिसमें कि देयर विल बी ए सम्स लाइक, मैं खुद से जो सम्स बना के दूंगा आपको। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मोस्ट कन्वीनियंट कॉम्बिनेशंस। अब क्या है, ग्रुपिंग करना होगा आपको। देखो किसका किसका ग्रुप करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ रब कर देता हूँ, है ना। देखो ग्रुप किसका किसका करना है आपको, 2, 8, 4, 1। आप भी रफ में ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। रफ में देखो मैथ्स में कैसा है कि मैथ्स का जो ब्यूटी है वो आपको तब समझ में आएगा व्हेन यू डू मोर एंड मोर रफ। आप अगर रफ वर्क ज़्यादा करोगे तो सही होगा। आप देखो इसका क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो मोस्ट कन्वीनियंट ग्रुपिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, मोस्ट कन्वीनियंट ग्रुपिंग। अब इस नंबर्स का मोस्ट कन्वीनियंट ग्रुपिंग क्या होगा, सबसे पहले मेरा नंबर वहां पे है 2841 प्लस सेकंड नंबर क्या है हमारा 1259। अब ये नंबर हमको लेने का मतलब क्या निकलता है कि ये नंबर जो है थोड़ा सा एसोसिएटिव है, विच इज इजियर फॉर अस टू ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग बनाने के लिए हम एक ये ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप हम ये बनाते हैं। तो जब इनको आप ऐड करोगे, ठीक है, देखो डिजिट के हिसाब से हमने नंबर लिया है, ये भी डिजिट के हिसाब से ही है, बट क्या है कि दिस इज रिलेटेड नंबर्स हम लेते हैं। इसको ऐड करोगे तो 1400 विच विल बी कन्वीनियंट फॉर अस टू ऐड। देखो एडिशन तो आप करो, आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी करना चाहो आप एडिशन कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि जो छोटे बच्चे करते हैं वैसे भी कर सकते हो, आंसर विल बी द सेम। अगर आप इसको वैसे भी ऐड करोगे तो आंसर विल बी सेम। बट क्या है कि हमने क्या किया है, इसको कन्वीनियंट मेथड से बनाया है। ये नंबर को एक साथ ले लिया और ये नंबर को एक साथ ले लिया। तो आप भी ऐसे ग्रुपिंग बना के एडिशन कर सकते हो। इस तरीके से आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको करना है, ग्रुपिंग करके करना है, ठीक है। और वो एग्जाम्पल्स जो आपको करना है वो थोड़ा सा जो आपके मेथड्स हैं, एसोसिएटिव, क्लोजर, ग्रुपिंग, ये सब जो मेथड्स है उस मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। एक हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड्स का समझ लेते हैं। जो लोग लिख नहीं पाते होंगे वो वीडियो को पॉज करके आप फिर से लिख लेना, ठीक है। वीडियो आपको ऐसा मिलता रहेगा और आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। चलो अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं, एक दो अलग मेथड से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें की है, हम लोग अभी करते हैं एग्जाम्पल 2.5, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड, ठीक है। यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड। अब क्या है क्वेश्चंस में 864 इंटू 104। अब इसको उस मेथड से बनाना है। तो उस मेथड से बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 864 इंटू 100, ठीक है, प्लस 1, यानी कि हमको इसको ब्रेक करना होगा 101 को 2 पार्ट में, ठीक है। इसको कौन से मेथड से हम बना रहे हैं मैं लिख देता हूं आपका,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम कैसे करते थे, आपको याद है a इंटू बी प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस 864 को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रह जाएगा। अब इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 87264। आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट में होने से क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। पहले आप क्या करोगे 864 इंटू 100 कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे प्लस 864 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसके बाद ये आएगा और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। तो दिस इज अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बहुत सारे ऐसे सम्स हैं जो आपको बनाने हैं, ठीक है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स बनाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखो कैसा है कि हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं अभी, और भी सम्स हम लोग बनाएंगे। बट आपको कैसा होता है कि खुद से भी जो सम्स हम नहीं बना रहे हैं वो आप खुद से सेल्फ ट्राई करो, उसको रफ में ट्राई करो। आंसर शीट लास्ट में दिया हुआ है, आंसर शीट पहले मत देखो, पहले सम्स बनाओ फिर आंसर शीट देखो, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। चलो बाय।